नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री या फिर शोबिस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। हजारों लड़के और लड़कियां रोजाना इस चकाचौंध और चमकदार दुनिया में आने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोगों को ही ये इंडस्ट्री कबूल करती है। और इसी इंडस्ट्री में ऐसा भी हुआ कि लोगों को अच्छा खासा स्टार्ट मिला, अच्छी शोहरत मिली, लेकिन उनकी सिर्फ एक गलती ने उनका पूरा का पूरा करियर ही तबाह कर दिया। शोहरत मिलने के बाद वो अय्याशियों में पड़ गए और मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के साथ उनके मुआशके सामने आने लगे। आज के वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनकी एक गलती ने उनका पूरा का पूरा करियर ही तबाह कर दिया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, विवेक ओबराय। विवेक ओबराय और सलमान खान के दरमियान सालों से चलती टसल के बारे में तो आप पहले ही जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको मुकम्मल और असल कहानी बताएंगे। साल था 2003 का, जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ऐश्वर्या पूरा दिन सलमान के साथ उनके बेडरूम में रहती थी। लेकिन फिर अचानक ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर एक केस करवाया जिसमें उनका कहना था कि सलमान उन्हें अपने बेडरूम में ले जाकर उन पर तशद्दुद करते हैं और उन्हें थप्पड़ मारते हैं, जिस पर सलमान के भाई सोहेल खान का कहना था कि इतने सालों से ऐश्वर्या सलमान के साथ सारा दिन बेडरूम में रहती थी, तब उन्हें ये सब क्यों याद नहीं आया। खैर, सलमान से ब्रेकअप करने के फौरन बाद ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबराय की बाहों में पनाह ली और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। यहाँ तक कि दोनों हर पार्टी और हर फंक्शन पर एक साथ बाहों में बाहें डालकर जाते थे। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बाहों में देखकर सलमान खान को सख्त जलन होती थी, जिस पर 29 मार्च 2003 की रात सलमान ने विवेक ओबराय को कॉल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वो ऐश्वर्या से दूर रहें। लेकिन विवेक ओबराय सलमान के सामने डट गए और खरी सुना दी। लेकिन विवेक ने गलती ये की कि वो ये सारा प्राइवेट मसला मीडिया के सामने ले आए और सारी कहानी लोगों के सामने रख दी। ये बात सलमान खान को किसी सूरत भी हजम नहीं हुई। 29 तारीख की रात को 29th नाइट ये पूरी कहानी घटी है। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की और सलमान ने रातों रात अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कहा कि वो विवेक ओबराय के ऊपर से अपना हाथ उठा लें। विवेक ने बताया कि उन्हें उसी रात एहसास हो गया था कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें एनकरेज किया था कि सलमान के खिलाफ स्टैंड लें, बाद में उन्हीं लोगों ने हाथ खींच लिया। और यहाँ तक कि जो फिल्में वो पहले से साइन कर चुके थे और उनके पैसे भी ले चुके थे, उनके प्रोड्यूसर्स ने भी पैसे वापस मांग लिए। जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूं। सडनली मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था। जितने लोग मुझे कह रहे थे कि ये करना चाहिए इस तरह, वो भी अपने मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विद हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए, क्योंकि
हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर है। उसके बाद विवेक ओबराय ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान खान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने माफ नहीं किया। और इतना ही नहीं, विवेक सलमान के घर गए लेकिन सलमान नहीं मिले। एक अवार्ड शो में विवेक ओबराय डांस कर रहे थे और सलमान फ्रंट पर बैठे थे। विवेक ने स्टेज पर खड़े होकर कान पकड़कर सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने मुंह फेर लिया। विवेक ने बताया कि ऐश्वर्या राय जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था, बाद में उसी ने कह दिया कि तुम बहुत इमेच्योर हो, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ, उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या हुआ। उस वक्त विवेक ओबराय अपने करियर के उरूज पर थे और उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी, लेकिन उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका पूरा का पूरा करियर ही डूब गया और अब शायद उनकी फिल्मों को कोई याद भी नहीं करता। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि गुस्से की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब उनके अंदर विवेक के लिए गुस्सा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो उन्हें माफ कर देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। खैर, ये कश्मकश आज भी जारी है। नंबर 2, शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा जिसने गैंगस्टर जैसी सुपरहिट फिल्म से अपने करियर का आगाज किया। पहली ही फिल्म से उन्हें शानदार कामयाबी और शोहरत मिली, लेकिन फिर अचानक जून 2009 में शाइनी आहूजा की नौकरानी ने FIR करवाई कि शाइनी ने उसका रेप किया है, जिस पर फौरी तौर पर शाइनी आहूजा को गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया पर तो जैसे हंगामा ही बर्पा हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी शाइनी आहूजा का DNA मैच कर गया, जिस पर शाइनी आहूजा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी नौकरानी का रेप नहीं किया था, बल्कि उसकी कंसेंट के साथ किया था। यानी जो कुछ भी हुआ वो नौकरानी की मर्जी से हुआ, लेकिन बाद में उसने शाइनी को फंसा दिया। खैर, DNA मैच करने की वजह से शाइनी आहूजा को 7 साल की जेल हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उस नौकरानी ने केस वापस ले लिया। जब केस की मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई और शाइनी के घर के बाहर लगे कैमरास में देखा गया तो नौकरानी के कहने में और हकीकत में बहुत फर्क था। उसने कहा था कि शाइनी ने उसके कपड़े फाड़े, लेकिन जब वो घर से निकलती है तो बिल्कुल सही हालत में होती है। बाद में उस नौकरानी ने अदालत में कहा कि मैंने ये सब अपनी एक दोस्त के कहने पर किया था। खैर, शाइनी को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका पूरा करियर डूब गया और अब कोई भी डायरेक्टर या एक्टर उनके साथ काम करना पसंद नहीं करता। जेल से निकलने के बाद शाइनी आहूजा का कहना था कि अब मैं बिल्कुल भी फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करता और ना ही मेरे कोई प्लान्स हैं, क्योंकि पहले मेरे बहुत सारे प्लान्स थे जो कि एक झटके में ही खत्म हो गए। नंबर 3, मंदाकिनी। मंदाकिनी 90 की दिहाई की एक कामयाब अदाकारा थी, जिन्होंने सिर्फ 6 सालों में 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। खास तौर पर उन्हें उनके एडल्ट और बोल्ड सीन्स के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर अचानक से उन्हें एक क्रिकेट मैच के दौरान दुबई के एक स्टेडियम में मशहूर और इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया और पूरे हिंदुस्तान में यह खबर फैल गई कि मंदाकिनी के दाऊद के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं। उसके बाद काफी अरसा मंदाकिनी अंडरग्राउंड रही और तकरीबन 6 साल बाद जब मामला ठंडा हो गया तो वो वापस इंडिया आई, लेकिन उनका करियर खत्म हो चुका था, जिस पर मंदाकिनी ने खुलकर कहा कि हर बॉलीवुड स्टार के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती को ज्यादा उछाला गया। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मंदाकिनी का कोई नाम तक नहीं लेता। नंबर 4, शक्ति कपूर। शक्ति कपूर जो कि 90 की दिहाई के एक टॉप कॉमेडियन थे और अपने कनेक्शंस के बलबूते पर ही उन्होंने अपनी बेटी श्रद्धा कपूर को भी स्टार बनाया है। एक मर्तबा उनकी भी एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो एक नई एक्ट्रेस को कह रहे थे कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम हासिल करना है तो उनके साथ बिस्तर में जाना होगा। इस वीडियो में शक्ति ने उस लड़की को ऐश्वर्या राय का भी हवाला दिया और कहा कि फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय ने भी काम हासिल करने के लिए सुभाष गए जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उसके साथ रातें गुजारी थी, लेकिन असल में वो लड़की कोई एक्ट्रेस बनने नहीं आई
थी, बल्कि वो एक जर्नलिस्ट थी जो कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बॉलीवुड के घिनौने करतूतों से पर्दा उठाना चाहती थी। ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में यश, and this girl, Preeti. She met? Again, Joe's. She had to just do it once. What? Fuck. शक्ति कपूर की ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई और उसके बाद कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर शक्ति के साथ काम करना नहीं चाहता था। नंबर 5, ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी को अपने दौर की एक खूबसूरत और हॉट अदाकारा समझा जाता था। ममता का अपने करियर में कई प्रोड्यूसर्स के साथ भी नाम जुड़ा, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने ममता का पूरा करियर खत्म कर दिया और वो नाम था विक्रम गोस्वामी का। विक्रम गोस्वामी इंडिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था। जब ममता और विक्रम की कुछ तस्वीर सामने आई तो ममता को पूरे मुल्क से नफरत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने विक्रम का साथ नहीं छोड़ा और दोनों कीनिया चले गए। वहां जाकर दोनों ने शादी कर ली और अब ममता का एक बेटा है। ममता अब बॉलीवुड को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर अपने बच्चे और शोहर के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।